Welcome friends. तो today we will discuss about स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उनके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। जनरल इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा और उनकी थिंकिंग क्या थी और अदर्स फैक्ट और उनके स्टेटमेंट्स क्या थे, यानी कि सामान्य परिचय, विचारधारा और अन्य तथ्य व उनके कथन हमें जानने पड़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनका सामान्य परिचय। तो इनका जीवन काल 1824 से 1883 के बीच में रहा और इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ और उनकी मृत्यु हुई 1883 में अजमेर में। तो इनके जीवन काल बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, लेकिन जितना रहा उसमें ही उन्होंने बहुत सारे कार्य करके बताए। तो इनका वास्तविक नाम दोस्तों, बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका नाम जो प्रसिद्ध हुआ वो दयानंद स्वामी के नाम से या दयानंद सरस्वती के नाम से हुआ। इनका जन्म स्थान मोरबी जनपद में टंकरा सौराष्ट्र में हुआ, जो कि गुजरात में है, और गुरु इनके थे स्वामी ब्रजानंद मथुरा। तो इनकी संस्था थी जो आर्य समाज थी, 1875 में वो अस्तित्व में आई और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग कोट करते हैं दयानंद सरस्वती से रिलेटेड, या आधुनिक भारत में जो चीज़ें आती हैं उनमें किस प्रकार से इस नारे का इम्पोर्टेंस रहा है। और इन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता है उत्तर भारत का, क्योंकि मार्टिन लूथर ने जिस तरीके से यूरोप में अपनी भूमिका निभाई धर्म सुधार में, ऐसे ही इन्होंने भी धर्म सुधार के प्रति भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती की विचारधारा यानी आइडियोलॉजी। दोस्तों जब भी कोई भी हम लोग आंसर लिखेंगे तो इनकी आइडियोलॉजी लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और हमारे लिए भारत का एक नागरिक होते हुए भी इनकी आइडियोलॉजी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी आइडियोलॉजी। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान, अवतारवाद, बहुदेववाद आदि चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। दोस्तों एक याद रखने वाली बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। जब स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मूर्ति पूजा, कर्मकांड। कर्मकांड यानी कि जो फालतू के क्रियाक्रम हैं, यज्ञ है, या बहुत सारे जो कर्मकांड हैं जो कि काले जादू भी हैं, उनका इन चीज़ों ने विरोध किया। इन्होंने वेदों को माना, जो कि असली वेद थे, उसमें किस तरीके से चीज़ें सही तरीके से लिखी रहती हैं वो इनको माना, और जो नए कर्मकांड इन सब का विरोध किया। अनुष्ठान, जो बहुत सारे लोग अनुष्ठान कराते हैं, ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान, इनका भी इन्होंने विरोध किया। बहुदेववाद आदि का विरोध किया, बहुत सारे देवी देवताओं को मानना, इस चीज़ का भी इन्होंने विरोध किया। दोस्तों इन लोगों ने दूसरी चीज़ थी अपोजिट थे ये लोग अनटचेबिलिटी के। तो अस्पृश्यता के यह विरोध में थे। यह दोस्तों अस्पृश्यता को नहीं मानते थे, यानी कि मानते थे छुआछूत बहुत बुरी चीज़ है। शूद्रों और महिलाओं का उन्नयन करने का इन्होंने प्रयास किया। जो शूद्र लोग थे वो महिलाएं थी, उस समय देश में महिलाओं और शूद्रों की सब दशा बहुत ही खराब थी, जो कि वेद काल में अच्छी थी, वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो दशा थी खराब होती गई वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, जो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते जाते उनकी दशा खराब होती गई, तो इनका भी उन्नयन करने का इन्होंने प्रयास किया। शूद्रों और महिलाओं सहित सभी को वैदिक शिक्षा, जो आप आज के समय में DAV देखते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो वो उन्हीं की देन समझी जाती है, वैदिक शिक्षा जिसमें दी जानी चाहिए, उन लोगों ने ऐसा कहा। तो चार चीज़ें हम लोगों ने देखी: मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान, बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध, और अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के अपोजिट थे ये लोग, और अपग्रेडेशन किया शूद्र एंड वुमेन्स एंड वैदिक एजुकेशन देने को कहा गया शूद्रों और वुमेन्स को। तो 4 पॉइंट हमने देखे। अब हम इनके स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इनने स्टेटमेंट्स दिए, तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। इन्होंने पहला स्टेटमेंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया हो कि रिटर्न ऑफ द स्टेट्समेंट्स वेदास मीन्स वेदों की ओर लौटिए, वेदों को अपनाइए, वेदों की चीज़ों से द्वारा सीखिए कि वेदों में क्या लिखा है। सेकंड थी भारत भारतीयों के लिए है,
इन्होंने राष्ट्रीयता को भी बढ़ावा दिया और कहा भारत किसी दूसरे देश के लिए नहीं है, ये भारत के लिए ही है। इसके रिसोर्सेस और इसकी जनता का जो चीज़ें मिलती हैं रिसोर्सेस को, वो अंग्रेज़ों के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए ही है। तो ये दूसरी चीज़ थी जिससे भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया गया। तीसरी चीज़ थी अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं, यानी कि इन्होंने कहा था गुड गवर्नेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा था कि कोई भी विदेशी शासक देश के बुरे शासक से भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा ही इन्होंने अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि अंग्रेज विदेशी शासक हैं, तो इन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही हमारा यहाँ का देशी शासक बुरा हो, लेकिन वो हमारे लिए अंग्रेज़ों से अच्छा साबित होगा। तो ये चीज़ें कही इनने। नेक्स्ट कुछ हम तथ्य देखेंगे, यानी फैक्ट्स देखेंगे, जिनकी मेजर्स बुक देखेंगे कि कौन सी बुक थी। तो ये मेजर्स बुक्स में इनकी थी सत्यार्थ प्रकाश, और अन्य बुक्स पुस्तकें भी इनने लिखी हैं। पाखंड, अखंडन, वेदभाष्य भी इन्होंने लिखी, वेदभाष्य भूमिका के नाम से जाते हैं। ऋग्वेद भाष्य, आदित्य मंत्रों का खंडन, पंचमहायज्ञ विदितः, वल्लभ चार मत खंडन। ये बहुत सारे यज्ञ से जुड़ी हुई और मंत्रों से जुड़ी हुई चीज़ों को भी इनने लिखा। और इन्होंने सबसे बड़ी बात सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम यूज किया स्वराज वर्ड का। ये याद रखने वाली चीज़ है कि सर्वप्रथम स्वराज वर्ड का उपयोग किसने किया। फिर आता है हमारे आगे एक क्वेश्चन कि सर्वप्रथम स्वराज की स्थापना के लिए कार्य किसने किए। फिर कांग्रेस में सर्वप्रथम स्वराज के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें स्वराज से जुड़ी आती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है स्वराज शब्द सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने ही प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ दिस वर्ड स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं 1867 में आगरा में पाखंडी खंडनी पताका इन्होंने लहराई। और हिंदी को राष्ट्रभाषा, जो कि अभी मांग चलती है हिंदी दोस्तों राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है अभी भी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। हिंदी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, जो कि मिला नहीं है। तो इसको भी दिलाने की मांग इन्होंने शुरू की थी जब से, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई। देखते हैं भविष्य में क्या प्लान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा। तो ये चीज़ें हमने देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं जो कि रहेंगी आर्य समाज से जुड़ी। तो वो चीज़ें हम आर्य समाज वाले टॉपिक में देखेंगे। तो थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल में आपको कुछ फैक्ट्स और जो नॉलेज दी वो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।